इस रात के शांत माहौल में, जब चारों ओर अंधेरा है, जब सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं, मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं थका हूं, परेशान हूं, पर आशा से भरा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं। यीशु, मेरा दिल धड़क रहा है, कभी डर से, कभी आपके नाम के सामर्थ्य को सोचकर खुशी से। प्रभु, ये रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपके सामने हर जादू टोना, हर टोटका, हर दुष्ट शक्ति को तोड़ने के लिए खड़ा हूं। हे प्रभु, आपने वचन में कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो फिर मैं क्यों डरूं? जब आप मेरे साथ है तो कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी जादूगर, कोई भी तांत्रिक, कोई भी टोटका करने वाला मेरे करीब कैसे आ सकता है? हां प्रभु, मैं मानता हूं कि आपके नाम में आकाश और पृथ्वी की सारी ताकतें हैं। प्रभु, मैं आपके पवित्र लहू का आवरण अभी अपने ऊपर मांगता हूं। हे यीशु, अपने लहू से मुझे ढक लीजिए। मेरे घर की चारों दीवारों पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे बिस्तर पर, मेरे परिवार पर अपने लहू को लगा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब आपका लहू मेरे ऊपर होता है तो अंधकार की कोई ताकत मुझे छू भी नहीं सकती। हे प्रभु, अगर किसी ने रात के समय अंधेरे में छुपकर मेरे खिलाफ कोई मंत्र पढ़ा है, कोई टोटका किया है, या कोई दुष्ट वस्तु मेरे रास्ते में रखी है, तो अभी इसी क्षण उसे नष्ट कर दीजिए। उस वस्तु की शक्ति को शून्य कर दीजिए। हर मंत्र उल्टा उसी पर जाए जिसने उसे भेजा है। यीशु, मैं घोषणा करता हूं, मेरा जीवन आपका है, मैं आपका बच्चा हूं, मेरा नाम आपके हाथों की हथेली पर खुदा है, तो फिर शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जादू टोना और टोटका सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा और मन को भी बांधने की कोशिश करता है। लेकिन आज रात मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में घोषणा करता हूं, हर बंधन, हर जंजीर, हर अदृश्य कैद आपके नाम से टूट रही है। यीशु, मैं आपके स्वर्गदूतों से प्रार्थना करता हूं, आइए मेरे घर के चारों ओर पहरा दीजिए। हर दरवाजे पर खड़े रहिए, हर खिड़की पर निगरानी रखिए, और हर उस दुष्ट आत्मा को जो अंदर घुसने की कोशिश करे, तुरंत बाहर फेंक दीजिए। हे प्रभु, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बुरा चाहा है, उन्हें मैं क्षमा करता हूं, लेकिन उनके हर बुरे काम को, हर श्राप को, हर जादू को आपके नाम में बेअसर कर देता हूं। हां, मैं कहता हूं, तू मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यीशु, अगर मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे कार्यस्थल पर कहीं भी कोई दुष्ट वस्तु छुपाकर रखी गई है जो जादू टोने के लिए इस्तेमाल होती है, तो कृपया उसे अभी पट कर दीजिए और मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं उसे नष्ट कर दूं। प्रभु, मैं अपने सपनों को भी आपके हाथ में सौंप देता हूं। मैं नहीं चाहता कि रात में कोई बुरा सपना मुझे डराए, कोई दुष्ट आत्मा मेरे पास आए, या कोई बंधन मेरे मन को बांध ले। मैं चाहता हूं कि जब मैं सोऊं तो सिर्फ आपकी उपस्थिति महसूस करूं। यीशु, आज रात मैं घोषणा करता हूं, मैं मुक्त हूं, मेरा परिवार मुक्त है, मेरा घर मुक्त है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में है, और आपके हाथों में कोई भी शक्ति कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरे खिलाफ उठे हर जादू टोने को, हर टोटके को, हर श्राप को तोड़ दिया। धन्यवाद कि अब मैं पूरी शांति में सोऊंगा, क्योंकि आप मेरे रखवाले हैं। आज की रात मैं आपके सामने रोते हुए, पुकारते हुए, टूटे हुए दिल के साथ आता हूं। प्रभु, मैं अकेला नहीं आया, मैं उन सभी भाइयों और बहनों को आपके सामने ला रहा हूं जो जादू टोने से, टोटकों से, किए कराए से, शैतानी बंधनों से परेशान हैं। प्रभु, आप जानते हैं उनकी हालत, आप जानते हैं कि उनकी रातें चैन से नहीं गुजरती, उनके दिन शांति से नहीं कटते, और उनके घरों में डर का माहौल है। यीशु, क्यों इतने लोग रात में सो नहीं पाते? क्यों उनके सपनों में बुरे दृश्य आते हैं? क्यों अचानक बीमारियां बढ़ जाती हैं? क्यों बिना कारण घर में झगड़े होते हैं? क्यों बिना वजह पैसा खत्म हो जाता है? क्यों शांति छिन जाती है? प्रभु, मैं जानता हूं यह सब शैतान की चालें हैं। हे प्रभु, आप ही वह परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजे खोलते हैं और खुली हुई दुष्ट राहों को बंद कर देते हैं। प्रभु, अगर किसी ने इन लोगों के खिलाफ रात के अंधेरे में किसी तांत्र के पास जाकर किसी दुष्ट वेदी पर उनका नाम लेकर मंत्र पढ़ा है, या किसी वस्तु पर जादू किया है, तो मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से वह वेदी गिर जाए, वह वस्तु अपनी सारी शक्ति खो दे, और जो भी दुष्ट आत्मा उनके पीछे छोड़ी गई है, वह अभी यीशु के नाम में बांध दी जाए और वहीं भेज दी जाए जहां से वह आई थी। प्रभु, आप ही वह हैं जिनके नाम से अंधकार भाग जाता है, जिनके नाम से हर दुष्ट शक्ति कांप जाती है। यीशु, मैं अभी आपके पवित्र लहू को बुलाता हूं,
हाँ प्रभु, अपने लहू से इन सबको रख लीजिए। उनके घर को, उनके दरवाजे को, उनके बिस्तर को, उनके बच्चों को, उनके काम को, सब पर अपने लहू का आवरण डाल दीजिए। हे प्रभु, जादू टोना सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, यह मन और आत्मा पर भी हमला करता है। यह डर पैदा करता है, यह निराशा लाता है, यह उम्मीद को मार देता है। लेकिन यीशु, आपने कहा है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो आज की रात मैं घोषणा करता हूं, हर डर, हर निराशा, हर बंधन टूट गया है, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है। यीशु, अगर किसी ने इनके घर में, इनके दरवाजे पर, इनके आंगन में, इनके रास्ते में दुष्ट वस्तु रखी है, जैसे नींबू, मिर्च, बाल, कपड़ा, राख या कुछ भी, प्रभु अभी वह चीज प्रकट हो जाए और वह अपने आप जलकर राख बन जाए। हे प्रभु, जिन लोगों ने इनके खिलाफ बुरा चाहा है, उन्हें मैं क्षमा करता हूं, पर उनके हर बुरे काम को यीशु के नाम में रद्द करता हूं। प्रभु, हर श्राप, हर बद्दुआ, हर मंत्र, मैं घोषणा करता हूं कि अब उसका कोई असर नहीं है। यीशु, मैं उन सभी अदृश्य जंजीरों को तोड़ने की प्रार्थना करता हूं जो किसी ने जादू टोने से बांध दी है। चाहे वह बीमारी की जंजीर हो, कर्ज की जंजीर हो, रिश्तों में टूटन की जंजीर हो, काम में रुकावट की जंजीर हो, प्रभु अभी वह सब टूट जाए। हे प्रभु, मैं आपके स्वर्गदूतों से प्रार्थना करता हूं कि वे इनके घर के चारों ओर पहरा दें। दिन हो या रात उनके दरवाजे पर खड़े रहें, उनकी खिड़कियों पर खड़े रहें, उनके कमरे में खड़े रहें और कोई भी दुष्ट आत्मा पास भी ना सके। यीशु, मैं घोषणा करता हूं, अब ये लोग डर में नहीं जिएंगे, अब ये लोग शांति में सोएंगे, अब ये लोग खुशी में उठेंगे, अब इनके घर में बरकत होगी, अब इनके काम में तरक्की होगी, अब इनके शरीर में चंगाई होगी। आज मैं आपके सामने आता हूं अपने दिल में उमड़ते भावों के साथ। मैं रो भी रहा हूं, हंस भी रहा हूं, गा भी रहा हूं, क्योंकि प्रभु आपने मेरी पुकार सुन ली। पिता, जब मैं टूटा था आपने मुझे उठाया, जब मैं अंधकार में था आपने मुझे अपनी ज्योति में ला खड़ा किया, जब मैं अकेला था आपने अपने हाथ से मुझे थामा। ओह प्रभु, मैं कैसे कहूं कि मैं कितना आभारी हूं। धन्यवाद पिता, आपने तब सुना जब कोई और सुनने को तैयार नहीं था। धन्यवाद कि आपने मेरी फुसफुसाहट भी सुनी, मेरे आंसुओं की आवाज भी सुनी, मेरे दिल की धड़कन भी सुनी। हां प्रभु, आप वह परमेश्वर है जो कभी देर नहीं करते, जो कभी अपने बच्चों को भूलते नहीं। जब लोग मुझे कह रहे थे अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हुआ? आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हालात कह रहे थे अब रास्ता बंद है, तो आपने कहा मैं ही तेरे लिए नया मार्ग खोल दूंगा। प्रभु, मैं कैसे न कहूं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता, आपने मेरी पुकार तब सुनी जब मैं जादू टोने से गिरा हुआ था। जब शैतान मुझे गिराना चाहता था, आपने मुझे उठा लिया। जब दुष्शक्तियां मेरे खिलाफ योजनाएं बना रही थीं, आपने उन्हें मेरे सामने ही नष्ट कर दिया। प्रभु, यह सब आपकी दया है, यह सब आपके सामर्थी हाथ का काम है। धन्यवाद पिता, आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को बचाया। धन्यवाद कि आपने मेरे शरीर को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने मेरे काम में दरवाजे खोले जब सब दरवाजे बंद हो गए थे। ओह, मैं कैसे भूल सकता हूं वह रात जब मैं रो रो कर सोया था और सुबह आपने मुझे नई आशा दी। पिता, आपने मेरी पुकार तब सुनी जब मेरे दोस्त मुझे छोड़ गए, जब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, जब सबने कहा तेरे पास कुछ नहीं बचा, तो आपने कहा मैं तेरी चट्टान हूं, मैं तेरा सहारा हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कामों में दिया। आपने मेरी हालत बदल दी, आपने मेरे जीवन में शांति बहाल कर दी, आपने मेरी आंखों में फिर से चमक ला दी। हे प्रभु, जब मैं बीमार पड़ा था आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हुआ है, और सच में आपने मेरे शरीर को नई ताकत दी। जब मेरा मन टूटा था आपने मुझे अपनी उपस्थिति में शांति दी। पिता, आपने मेरी पुकार तब भी सुनी जब मैं गलतियों में था। आपने मुझे दंड देने की बजाय मुझे क्षमा किया। आपने मुझे नया मौका दिया, आपने मुझे गले लगाया। ओह, क्या यह प्रेम नहीं है? क्या यह अनुग्रह नहीं है? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे खिलाफ बोले गए हर श्राप को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हर जादू टोने टोटके किए कराए को शून्य कर दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे शत्रुओं की योजनाओं को उलट दिया। आज मैं जोर से कहता हूं धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी कलीसिया और उन सब के लिए कहता हूं जिनके लिए मैंने प्रार्थना की। प्रभु, आपने मेरे कर्ज उतारने में मदद की, मेरे बंधनों को तोड़ दिया, मेरी लज्जा को सम्मान में बदल दिया। आपने मुझे आशीष दी और वह भी इतनी कि मेरे पास रखने की जगह नहीं रही।
पिता, आपने मुझे उन हादसों से बचाया जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। आपने मेरी जान बचाई जब मौत मेरे दरवाजे तक आ गई थी। आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा जब खतरा उनके आसपास मंडरा रहा था। आपने मुझे सही समय पर सही जगह पहुंचाया ताकि मैं बच सकूं। ओह प्रभु, कितनी बार मैं गिरा लेकिन आपने मुझे उठाया। कितनी बार मैं हार मानने वाला था लेकिन आपने मुझे आगे बढ़ाया। कितनी बार मैं सोच रहा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने कहा नहीं, अब तो बस शुरुआत है। धन्यवाद कि आपने मुझे शैतान की कैद से छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने मुझे आत्मिक अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में रखा। धन्यवाद कि अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं विजयी हूं। पिता, आपकी दया अनंत है। आपकी कृपा कभी खत्म नहीं होती। आपकी प्रेमी बाहें हमेशा फैली रहती हैं। आपका सामर्थ्य मुझे हर दिन नया जीवन देता है। मैं आज गवाही देता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, वह जवाब देता है, वह असंभव को संभव करता है। और आज मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। पिता, जैसे आपने दाऊद की पुकार सुनी, यूना की पुकार सुनी, हन्ना की पुकार सुनी, वैसे ही आपने मेरी पुकार भी सुनी। मैं ये गवाही देता हूं ताकि और लोग भी विश्वास करें। हे प्रभु, मेरी ये धन्यवाद की आवाज सिर्फ इस रात तक न रुके, ये सुबह भी गूंजे, ये दोपहर भी गूंजे, ये मेरी सांसों तक गूंजे, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद पिता कि आपने आज मुझे ये कहने का मौका दिया। मैं जीत चुका हूं क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद और लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपके सामर्थ्य और अद्भुत नाम में आमीन।